साबिक अमेरिकी सदर और डोनाल्ड ट्रंप का सियासी करियर क्यों खतरे में है? हालिया अदालती फैसले से उनको क्या परेशानियां लाहक होने वाली हैं? पहले से उन्हें किन अदालती मुकदमात का सामना है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के सियासी करियर को मैनहट्टन की एक अदालत में होने वाले फैसले से धचका लगा है। याद रहे कि ट्रंप कई साल से धोखाधड़ी से कर्जे हासिल करने के इल्जाम में मुकदमात का सामना कर रहे थे। ताहम 3 माह से जारी न्यूयॉर्क फ्रॉड केस में उनके खिलाफ ताज़ा तरीन फैसले को जहां उनके सियासी कैरियर के लिए खतरनाक बताया जा रहा है, तो साथ ही उन पर न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट के कारोबार पर पाबंदी का करार दिया जा रहा है। याद रहे कि व्हाइट हाउस आने से पहले भी वो रियल एस्टेट के हवाले से एक नामी गिरामी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी आइन की बगावत के तहत ट्रंप को सदारत के लिए नाअहल करार दिया था। ट्रंप पर 4 बार पर्दे जुर्म आयद की गई और 2024 में उनके खिलाफ अदालती ट्रायल्स का एक सिलसिला शुरू होने वाला है। बमशील फैसले में कोलोराडो के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हिदायत की गई है कि ट्रंप को 5 मार्च को रियासत के रिपब्लिकन प्राइमरी से खारिज कर दिया जाए, जहां पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबरान सदर के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनते हैं। 45 सफात पर मुश्तमिल पर्दे जुर्म में धोखाधड़ी, कार्य सरकार में मुदाखलत और साजिश जैसे इल्जाम शामिल हैं। आईनी माहिरीन के मुताबिक धोखाधड़ी में उन्हें जुर्माने या 5 साल कैद की सजा हो सकती है, जबकि कार्य सरकार में मुदाखलत या रुकावट डालने पर जुर्माना या 20 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जबकि साजिश की जुर्म में उन्हें 10 साल से ज्यादा कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लिटिटा जेम्स ने 21 दिसंबर 2023 को साबिक सदर ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ऐसे वक्त में दीवानी मुकदमा दायर किया जब उनके कारोबारी मामलात के बारे में 3 साल से इंक्वायरी जारी थी। जेम्स ने ट्रंप और इसकी कंपनी के ओहदेदारान के अलावा उनके बच्चों इवानिका, एरिक और डोनाल्ड जूनियर पर भी 2011 से 2021 के दौरान 200 से जायद मालियाती बदउनवानियों के इल्जाम आयद किए हैं, जिनके जरिए कंपनी को $250 मिलियन तक कर्ज हासिल करने में मदद मिली। अदालत को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इक़दाम से इंसदाद फ्रॉड के एग्जीक्यूटिव कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एलेन वेसेलबर्ग और जेफरी मैककोनी भी केस में शामिल थे। गुज़िश्ता साल 27 सितंबर को एक फैसले में मैनहट्टन की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को अपनी जायदाद की मालियत को 2300% तक बढ़ाकर कई सालों तक धोखाधड़ी का मुर्तकिब करार देते हुए ट्रंप की कुछ कंपनियों को तहलील करने और ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन के कारोबारी लाइसेंस की मनसूखी का हुक्म दिया था और कंपनी की निगरानी के लिए एक आजाद मॉनिटर मुकर्रर किया था। ट्रंप ने इल्जामात की तरदीद करते हुए इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी थी। अक्टूबर में अपील कोर्ट ने फैसला देते हुए ट्रंप की कुछ कंपनियों की तहलील रोक दी थी। ट्रंप के वकील ने फैसले पर अमल दरामद से 1000 से जायद मुलाजिमीन के मुतासिर होने की दलील पेश की थी। ट्रंप ने न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेट पार्टी की जेम्स पर इल्जाम लगाया है कि वो सियासी वजूहात की बिना पर उन्हें निशाना बना रही हैं और अदालती दरख्वास्त को सियासी हैक करार दिया है और साथ ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं एक मासूम आदमी हूँ। आम हालात में इस तरह के दीवानी मुकदमात में मालियाती जुर्माने और पाबंदियों पर मुश्तमिल सजाएं होती हैं, जबकि फौजदारी मुकदमात में कैद की सजा मुमकिन होती है। ताहम जेम्स ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में सजा और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में उनके बच्चों के कायदाना किरदार के खात्मे और न्यूयॉर्क में किसी भी जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी। साथ ही ट्रंप और इसकी कंपनी को किसी भी किस्म की कर्ज की फराहमी रोकने समेत कंपनी के निजाम, आजाद मॉनिटर और ट्रस्टीज के सुपुर्द करने की भी सिफारिश की गई है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।